Assalamualaikum guys, how are you? Hope you are doing well. So today's our topic is noun and its types. आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि नाउन क्या होता है और उसके टाइप्स. So without wasting time, let's get started. So सबसे पहले देखते हैं नाउन क्या होता है. All naming words are called noun. Person, place, thing, animal, idea, quality, thing. कुछ लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ जगह, चीज़ या किसी शख्स के नाम को इसम कहते हैं, नाउन कहते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है. पर्सन, प्लेस, एनिमल, क्वांटिटी, आइडिया, इन सब को नाउन कहते हैं. इसकी कितनी टाइप्स हैं? इसकी 9 टाइप्स हैं. प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, कंक्रीट नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड देन कंपाउंड नाउन. इसकी सबसे पहली टाइप है प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन होता है इसमें ख़ास. Proper noun are the name of specific unique entities such as person, place, organization, event और title. जो proper noun होता है वो किसी भी शख्स, जगह, ऑर्गेनाइजेशन, इवेंट या किसी भी चीज़ का नाम होता है, स्पेसिफिक, यूनिक, जिसके जैसा कोई नाम ना हो. इट कैन नॉट बी प्लूरलाइज्ड. प्रॉपर नाउन है जो वो कभी भी प्लूरल नहीं हो सकता. इसकी एग्जाम्पल्स इसकी एग्जाम्पल है, द फर्स्ट एग्जाम्पल है द एफिल टावर इज़ इन पेरिस. एफिल टावर क्या है? थिंग. इज़ इन द पेरिस. पेरिस क्या है? प्लेस. एफिल टावर और पेरिस दोनों प्रॉपर नाउन है. नेक्स्ट है डॉक्टर स्मिथ इज़ अ रिनोव्ड साइंटिस्ट. इसमें डॉक्टर स्मिथ क्या है? पर्सन का नेम है, इसलिए डॉक्टर स्मिथ इस सेंटेंस में प्रॉपर नाउन है. जॉन अटेंडेड अ पार्टी. इसमें जॉन है स्पेसिफिक एंड यूनिक नेम ऑफ अ पर्सन, सो इट्स ऑल्सो अ प्रॉपर नाउन. नेक्स्ट इसकी टाइप है कॉमन. Common noun refers to the general categories or classes of people, things, ideas. They are not specific or unique. जो common noun होते हैं वो general चीज़ें होती हैं. Like we are sitting in the class and we say the boys, the girls. We are not concentrating on the one thing, but in the general we say the boys, the girls. So the common noun can be pluralized. common noun plural हो सकता है, proper noun कभी भी plural नहीं हो सकता. इसकी examples देखते हैं. The dog is a loyal animal. The dog कोई भी हो सकता है. इसमें उसने कहा नहीं है कि डॉक्टर स्मिथ्स डॉग या जोन्स डॉग. डॉग एनिमल है, जनरली वो बात कर रहा है, सो डॉग इज़ अ कॉमन नाउन. नेक्स्ट है आई एम रीडिंग अ फैस्किनेटिंग बुक. इसमें बुक क्या है? थिंग है, वो जनरल बात कर रहा है, उसने बुक का नाम नहीं बताया कि कौन सी बुक है, इसलिए इस सेंटेंस में बुक कॉमन नाउन है. टोयोटा इज़ अ वैल्यूएबल कार. टोयोटा वो कार का नाम ले रहा है, लेकिन आगे जाके वो जस्ट कार यूज़ कर रहा है. टोयोटा आगे उसने ये नहीं कहा ब्लैक कार, वाइट कार, द दैट कार. थिंग जनरल बात कर रहा है, सो ये कॉमन नाउन है इस सेंटेंस में. एंड देन थर्ड टाइप ऑफ नाउन इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती हैं ऐसी चीज़ें जिनको हम छू नहीं सकते. एब्स्ट्रैक्ट नाउन रेफर्स टू द इंटेंजिबल कॉन्सेप्ट, इमोशन, आइडियाज़ और फीलिंग विच कैन नॉट बी परसीव्ड बाय आवर 5 सेंसेस. कुछ लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन को ये कहते हैं कि जिन्हें हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन को एक्चुअली हम अपनी 5 सेंसेस में किसी से भी फील नहीं कर सकते. इसे हम फील करते हैं, लेकिन हम इसे छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, इसे टच नहीं कर सकते, टेस्ट नहीं कर सकते. सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन रेफर्स टू द इंटेंजिबल कॉन्सेप्ट्स. नॉन फिजिकल होती है, ये इनविजिबल होती हैं, जस्ट इमेजिनरी होती हैं. इसकी टाइप्स हैं, एग्जाम्पल्स हैं. हैप्पीनेस फिल्स द रूम. हैप्पीनेस को सिर्फ हम फील करते हैं, इसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते. इट कैन नॉट बी परसीव्ड बाय आवर 5 सेंसेस. सो इस सेंटेंस में हैप्पीनेस इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन. नेक्स्ट सेंटेंस है फ्रीडम. फ्रीडम इज़ अ फंडामेंटल राइट. फ्रीडम इज़ एन आइडिया. इसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते. कैन नॉट बी परसीव्ड बाय आवर 5 सेंसेस, फॉर फ्रीडम इज़ अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन. द ब्यूटी ऑफ नेचर इंस्पायर्ड हिम. ब्यूटी को हम ना देख सकते हैं, ना टच कर सकते हैं, इसको जस्ट हम फील कर सकते हैं, ये इमेजिनरी होती है. सो इस सेंटेंस में ब्यूटी इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन. द फोर्थ वन टाइप इज़ काउंटेबल नाउन. काउंटेबल नाउन ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम काउंट कर सकते हैं. कुछ लोग ये कहते हैं कि काउंटेबल ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन इसमें और भी कंडीशन है कि ये मस्ट भी सेपरेटेड होनी चाहिए
or and have human capacity. Countable noun are the noun which can be counted, must be separated and have the human capacity. कुछ चीज़ें हो सकती हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं लेकिन वो सेपरेट नहीं होती, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम सेपरेट होती हैं लेकिन वो ह्यूमन कैपेसिटी की नहीं होती। लाइक हमारे हेयर्स हो गए, राइस, शुगर, उनको हम काउंट नहीं कर सकते। It is counted in numbering, like example 175, 1024, 15, 20. इसकी एग्जाम्पल है आई हैव वन बुक। इसमें वन बुक काउंटेबल नाउन है। देर आर 7 चेयर्स इन द रूम, 7 चेयर्स काउंटेबल नाउन है। दे बोट 18 पेंसिल्स के हैं काउंटेबल नाउन। नेक्स्ट इसकी टाइप है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन आर द नाउन्स Uncountable noun are the noun which cannot be counted, may or may not be separated and does not have human capacity. Uncountable noun को हम किसी भी सूरत में काउंट नहीं कर सकते। वो सेपरेट हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती। जैसे कि राइस हैं, ग्रेन ऑफ राइस, वो सेपरेट होते हैं लेकिन हम उन्हें काउंट नहीं कर सकते। और जैसे कि वाटर हो गया, वो सेपरेट नहीं होता और ना ही हम उसे काउंट कर सकते। एंड डज नॉट हैव वुमेन कैपेसिटी, ना तो इनकी वुमेन कैपेसिटी इतनी होती है कि वो इन सब चीज़ों को काउंट कर सके। एग्जाम्पल है देयर इज़ टू मच ट्रैफिक, वी कैन नॉट काउंट ट्रैफिक। आई नीड सम वाटर, वाटर को हम कभी भी काउंट नहीं कर सकते। हैप्पीनेस फिल्स द रूम, हैप्पीनेस को हम कभी भी काउंट नहीं कर सकते। हैप्पीनेस is an uncountable noun as well as it's also an abstract noun. And next इसके टाइप है concrete noun. Concrete noun refers to the tangible object, physical substances which can be perceived by our 5 senses. कंक्रीट नाउन ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। ये हमारी ज़रूरी नहीं है कि 5 सेंसेस सबसे ही हम इसको परसीव कर सकें। किसी एक से भी अगर हम इसे परसीव करेंगे किसी चीज़ को तो वो कंक्रीट नाउन ही काउंट होगी। द डॉग इज़ बार्किंग, डॉग को हम छू सकते हैं। ईट एन एप्पल अ डे, एप्पल को भी हम छू सकते हैं, टेस्ट भी कर सकते हैं। सिट इन द चेयर को भी हम टच भी कर सकते हैं। सो इट्स ऑल्सो एन कंक्रीट नाउन। सबसे बड़ी कन्फ्यूजन होती है कंक्रीट नाउन और मटेरियल नाउन में। चलिए अब हम मटेरियल नाउन्स को देखते हैं। मटेरियल नाउन रेफर्स टू द फिजिकल सब्सटेंसेस और मटेरियल्स दैट थिंग्स आर मेड ऑफ। कुछ लोग इस बारे में बहुत कंफ्यूज होते हैं कि कंक्रीट नाउन क्या होता है और मटेरियल नाउन क्या होता है। तो कंक्रीट नाउन ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो हम अपनी 5 सेंसेस से प्रिसीव कर सकें। 5 सेंसेस में से किसी एक से भी अगर हम उसे प्रिसीव कर सकते हैं तो वो कंक्रीट नाउन है। लेकिन मटेरियल नाउन ऐसे नाउन्स होते हैं जिनसे हम चीज़ें बनाते हैं, मतलब कि रॉ थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल द टेबल इज़ मेड ऑफ वुड इसमें मटेरियल नाउन है, इसलिए कि वुड से हम बहुत सी चीज़ें बनाते हैं। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल है द ड्रेस इज़ मेड ऑफ सिल्क, सिल्क से बहुत सी चीज़ें बनती हैं, इसलिए सिल्क यहाँ मटेरियल नाउन है। सिल्क इज़ ऑल्सो ए कंक्रीट नाउन, लेकिन यहाँ पे मटेरियल नाउन इस्तेमाल हुआ है। द केक कंटेन मिल्क एंड शुगर, मिल्क और शुगर इसमें कंक्रीट नाउन है बिकॉज मटेरियल नाउन है बिकॉज मिल्क एंड शुगर से हम बहुत सी चीज़ें तैयार करते हैं। इट्स अ रॉ मटेरियल एंड द रॉ मटेरियल्स आर कॉल्ड मटेरियल नाउन। नेक्स्ट नाउन की टाइप है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन रेफर्स टू द ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग। कलेक्टिव नाउन ग्रुप ऑफ पीपल्स की ग्रुप को या थिंग्स के ग्रुप को, किसी भी चीज़ के ग्रुप को हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। फॉर एग्जाम्पल द फैमिली इज गोइंग ऑन वेकेशन, फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ पीपल। नेक्स्ट है द फ्लॉक ऑफ बर्ड फ्लू अवे, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स इज ऑल्सो अ ग्रुप। द टीम आर वेयरिंग देयर यूनिफॉर्म, टीम इसमें कलेक्टिव नाउन है। सो टीम्स ग्रुप ऑफ पर्सन होता है, इसलिए ये कलेक्टिव नाउन है। नेक्स्ट इसकी टाइप है कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन आर द नाउन विच आर फॉर्म बाय कंबाइनिंग 2 और मोर वर्ड्स, दे मे बी रिटन सेपरेटेड और नॉट। कंपाउंड नाउन ऐसे नाउन्स होते हैं जो कि हम किसी 2 या 3 नाउन से मिलाकर बनाते हैं। कहीं पे वो सेपरेट होते हैं और कहीं पे हम उनको इकट्ठा लिखते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल आई नीड अ हेयर कट, हेयर कट यहाँ पे हेयर एक नाउन है और कट एक नाउन है। इसको हमने कंपाउंड किया है और ये कंपाउंड नाउन बन गया है। इनको हमने कंबाइन किया है और ये कंपाउंड नाउन बन गया है। सो इसको हमने यहाँ पे सेपरेट नहीं लिखा। लेकिन नेक्स्ट एग्जांपल में द पोस्ट ऑफिस इज़ ओपन, पोस्ट अलग एक नाउन है, ऑफिस अलग एक नाउन है। इसमें हमने उसको कंपाउंड नाउन एज अ कंपाउंड नाउन तो यूज़ किया, लेकिन उसको हमने सेपरेट लिखा है। सो कहीं पे कंपाउंड नाउन सेपरेट होते हैं और कहीं पे सेपरेट नहीं होते। द बर्थडे वॉज फन, इसमें बर्थडे कंपाउंड नाउन है, लेकिन बर्थ
एक अलग नाउन है, डे अलग नाउन है। इसको हमने यहाँ कंपाउंड नाउन किया है और यहाँ पे हमने इसे सेपरेट नहीं लिखा, लेकिन पोस्ट ऑफिस को सेपरेट लिखा है। आई होप सो कि इससे आपका नाउन एंड इट्स टाइप का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी पॉइंट क्लियर नहीं हुआ या कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, कोई सेंटेंस है जिसमें कि आप कंफ्यूज हैं कि ये कौन सी नाउन की टाइप है या ये नाउन है भी या नहीं, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।